हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 के वर्कशीट 1 से लेकर लास्ट तक का चैप्टर हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 संतूर के वर्कबुक में दिया गया है। तो आइए इसका हल देखते हैं। लर्न द पोएम एंड कंप्लीट द लाइंस एंड देन देयर इज मी, म्यूजिकल मीना, सिंगिंग इन रिदम, cheerful children everywhere, playing is a joy for every girl and boy. आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का रेनी, दूसरे को हो जाएगा गुड, तीसरे को हो जाएगा फेमस, चौथे को हो जाएगा ब्लैक, ओल्ड मतलब पुराना। रीड द पोएम एंड राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अनंत प्लेज हॉकी, अनंत हॉकी खेलता था, इसका उत्तर हो जाएगा ट्रू, सही। लामो प्लेज अ पियानो, लामो पियानो बजाता था, उत्तर गलत है, लामो पियानो नहीं बजाता था, फॉल्स। मीना सिंग्स इन रिदम, मीना एक सुर में गाती है, तो उत्तर हो जाएगा ट्रू, चौथा। गीता प्रैक्टिसेस ऑन हर स्केट्स, गीता अपने स्केट्स में प्रैक्टिस करती है, तो ट्रू हो जाएगा। सबाना लॉस्ट अ साइकिल रेस, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबाना साइकिल रेस जीती थी। आगे बढ़ते हैं। Worksheet 2. Describe the characteristics of each child mentioned in the poem. You can take help from the box. Anant is active, Geeta is graceful, Lamo is little, Savannah is swift, Meena is musical, children are cheerful. Rearrange the letters to find the names of the games. पहला हो जाएगा कबड्डी, KABADDI, दूसरा हो जाएगा हॉकी, HOCKEY, तीसरा हो जाएगा टेनिस, TENNIS टेनिस, चौथा हो जाएगा फुटबॉल, FWOTBAL, चौथा हो जाएगा चेस, पांचवा हो जाएगा चेस। लुक एट द योगा पोजेस एंड राइट देयर नेम्स केयरफुली। तो पहला है वृक्षासन, वृक्ष से हम पता चलता है पेड़, तो हो जाएगा ट्री पोज। चक्र, चक्रासन, चक्र से कोई गोलाकार वस्तु या घुमावदार वस्तु, उत्तर हो जाएगा व्हील पोज। भुजंगासन, भुजंग मतलब होता है सांप, सांप कोबरा एक सांप होता है, कोबरा पोज। मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली का हो जाएगा फिश पोज। मंडूक आसन, मंडूक मतलब होता है मेढक, मेढक का हो जाएगा फ्रॉग पोज। धनुरासन, धनु मतलब होता है धनुष, तो हो जाएगा बो पोज। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 4 देखते हैं। लोकल गेम्स जिन्हें कहते हैं, वह गेम्स जो हम अपने आसपास घर, गली, गांव और में खेलते हैं। रिकॉग्नाइज गेम्स, वह गेम्स जो कि इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज गेम्स कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, लोकल गेम्स और रिकॉग्नाइज गेम्स को अलग अलग करना है, जो कि इस बॉक्स में दिया गया है। तो लोकल गेम्स में आ जाएगा पिट्ठू, कंचे, गिल्ली डंडा, लट्टू, गुलेल। और रिकॉग्नाइज गेम्स में आ जाएगा बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, चेस, स्नेक एंड लैडर्स एंड क्रिकेट। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 5 देखते हैं। फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग मतलब इसी के मिलता जुलता अर्थ हो जिसका, उसे हमें टिक करना है। तो ब्यूटीफुल का मिलता जुलता हो जाएगा प्रिटी, ओल्ड का हो जाएगा एजेड, लॉन्ग का हो जाएगा लेंदी, डिफिकल्ट का हो जाएगा हार्ड, वॉइस का हो जाएगा इंटेलिजेंट, स्केच का हो जाएगा ड्रॉ। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए इन लेटर्स को दोबारा से जोड़ना है। द डे आफ्टर टुमारो, एक दिन आज के बाद वाला दिन, तो हो जाएगा टुमारो। दूसरा हो जाएगा चैंपियन, तीसरा हो जाएगा सेवन, चौथा हो जाएगा फेवरेट, पांचवा हो जाएगा स्टोन, छठा हो जाएगा टीम। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 6 देखते हैं। तो हमें जेंडर के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर देना है। तो जेंडर में सबसे पहला हो जाएगा फादर, दूसरा हो जाएगा ब्रदर, तीसरा हो जाएगा सन, अंकल, सिस्टर, आंट, वाइफ, मदर, डॉक्टर, फ्रेंड, गेस्ट, कजिन, पेंसिल, बुक, हाउस, टेबल। वर्कशीट 7 देखते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बाय फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। हमें गेम्स के नाम को पूरा कर देना है। पहला हो जाएगा बैडमिंटन, दूसरा हो जाएगा कबड्डी, तीसरा हो जाएगा फुटबॉल, चौथा हो जाएगा वॉलीबॉल, पांचवा हो जाएगा बास्केटबॉल, छठा हो जाएगा टेबल टेनिस। और ये कुछ इस प्रकार भर दिया जाएगा। BADMINTON बैडमिंटन, दूसरा हो जाएगा KABADDI कबड्डी, तीसरा हो जाएगा FOOTBALL फुटबॉल, तो चौथा हो जाएगा BOLLEYBALL बॉल, पांचवा हो जाएगा BASKETBAL बॉल, छठा हो जाएगा TABLETENNIS टेनिस, टेबल टेनिस। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 8 देखते हैं। रीड द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स केयरफुली एंड, हमें क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। द डॉग बार्क्ड, कुत्ते भौंका वूफ वूफ, द कैट मियाउड म्याऊ म्याऊ, द बर्ड ट्वीटेड ट्वीट ट्वीट, द काउ मूड मू मू, द मंकी चैटेड ओफ ओफ, द लायन रोड गर गर।
ऑल द एनिमल्स प्लेड, सभी एनिमल्स खेले, दे रैन वो दौड़े, दे जम्प्ड वो कूदे, दे लाफ्ड वो हंसे, दे मेड हैप्पी साउंड्स वो अच्छे हंसने वाला साउंड उन्होंने ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। नाउ मैच द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विद देयर करेक्ट साउंड्स, हमें क्या करना है उनके सही साउंड के साथ उनको मैच कर देना है। पहला हो जाएगा डॉग, डॉग का हो जाएगा बार्क्स, बार्क्स मतलब भौंकना, कैट का हो जाएगा मियाउस, बर्ड का हो जाएगा ट्रीट्स, काऊ का हो जाएगा मूस, मंकी का हो जाएगा चैटर्स, वाइन का हो जाएगा रोड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 9 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला हो जाएगा द सन इज ए स्टार, सन मतलब होता है सूरज, सूरज एक तारा है, तो हमें पहले में जाएगा एस यू एन सन, दूसरे में जाएगा माई सन गिफ्टेड मी अ पेन ऑन माई बर्थडे, तो उत्तर हो जाएगा माई एस यू एन सन, मेरे पुत्र ने मुझे गिफ्ट दिया अपने बर्थडे पर। व्हाट इज द फेयर फॉर अ टैक्सी, फेयर का हो जाएगा भाड़ा, भाड़ा क्या है टैक्सी का, वी गो टू द फेयर टू एंजॉय, हम मेले में जाते हैं एंजॉय करने के लिए। लेट्स मीट एट द पार्क, मीट मतलब हो जाएगा मिलना, डॉग्स लव टू ईट मीट, मीट मतलब यहाँ हो जाएगा मांस। अ हेयर रन्स वेरी फास्ट, हेयर मतलब जो जानवर दौड़ता है वो बहुत तेज दौड़ता है। माई हेयर, हेयर मतलब मेरे बाल, आर गेट ब्लैक, आई लाई सिंगिंग मुझे गाना पसंद है, एन आई इज अ सेंस ऑर्गन, आई मतलब आँख हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 10 पे चलते हैं, वर्कशीट 10 पे चलते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स यूज सुटेबल प्रोपोजिशन, हमें सुटेबल प्रोपोजिशन का प्रयोग करके ब्लैंक्स को फिल कर देना है। इन अ विलेज नेम्ड आदमपुर, आदमपुर नाम के विलेज में द विलेजेस वर सेलिब्रेटिंग मकर संक्रांति, विलेजेस क्या सेलिब्रेट कर रहे थे मकर संक्रांति, बाय फ्लाइंग कैट्स एंड प्रिपेयरिंग स्वीट टिल लड्डूस, मीठे तिल के लड्डू बनाकर और पतंग उड़ाकर वो मकर संक्रांति का त्योहार बना रहे थे। माया अ क्लेवर क्रो, माया एक क्लेवर मतलब एक चालाक कौवा था जो कि कहाँ रहता था, एक बड़े नीम के पेड़ के टहनी पे रहता था। शी लव्ड टेस्टी ट्रीट्स, उसे टेस्टी खाना पसंद था, स्पेशली तिल लड्डू, उसे तिल लड्डू बहुत पसंद थे। वन मॉर्निंग शी सॉ अ बास्केट ऑफ स्वीट्स, एक मॉर्निंग एक सुबह उसने बास्केट ऑफ स्वीट्स देखी, कहाँ, एक एक टोकरी भरकर मिठाई उसने देखी, कहाँ, ऑन टेम्पल स्टेप्स, टेम्पल की सीढ़ियों पर मतलब मंदिर की सीढ़ियों पर। द बास्केट वॉज केयरफुली प्लेस बिटवीन टू पॉट्स ऑफ मैरीगोल्ड, दो मैरीगोल्ड के घड़ों के बीच में उसे रखा गया था, किसे, बास्केट को, बास्केट मतलब टोकरी को। माया वांटेड द तिल लड्डूज, माया को तिल लड्डू चाहिए थे। शी फ्लू अबव, वह ऊपर उड़ी, द बास्केट बट नोटिस द डॉग सिटिंग अंडर द ट्री, लेकिन उसने एक कुत्ते को बैठा हुआ देख लिया, किसके, पेड़ के नीचे। शी थॉट आई मस्ट बी केयरफुल, उसने सोचा मैं मुझे सावधान रहना चाहिए। माया देन हिड बिहाइंड अ फ्लावर पॉट, माया एक फूल के पेड़ के फूल के घड़े के पीछे छुप गई। वॉचिंग द विलेजर्स प्लेस मोर स्वीट्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, उसने देखा कि जो गांव वाले थे वो और ज्यादा मिठाइयाँ रखने लगे थे टेम्पल के सामने मतलब मंदिर के सामने। देयर अ लिटिल बॉय वाज ईटिंग लड्डूस, वहां पे एक छोटा बच्चा भी लड्डू खा रहा था। अ फ्यू क्रम्स फेल ऑन द ग्राउंड, कुछ टुकड़े गांव जमीन पर गिरे। माँ क्विकली पिक्ड देम अप एंड शेयर्ड देम विद हर फ्रेंड्स, माँ ने उसे जल्दी से उठा लिया और अपने दोस्तों के साथ बांट के खाया। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 1 11 में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ईडी विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, हमें क्या करना है, जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हैं या तो उनके पीछे ईडी लगेगा, लगा के उनको एज इट इज लिख देना है। मैरी कॉम स्टार्टेड हर जर्नी इन द मणिपुर, मैरी कॉम हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध बॉक्सर थी, तो उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ स्टार्ट की, मणिपुर से। शी वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम हर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही बहुत मेहनत करती थी। एंड ट्रेंड हरसेल्फ टू बिकम अ फेमस बॉक्सर वन डे, उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दी एक फेमस बॉक्सर बनने के लिए एक दिन। शी प्रैक्टिस विद डिसिप्लिन, वह उन्होंने डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस किया। एंड इम्प्रूव्ड हर बॉक्सिंग स्किल्स, और उन्होंने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। शी प्लेड इन मेनी टूर्नामेंट्स, वो बहुत टूर्नामेंट्स में खेली। एंड ब्रॉड देवली, बहुत ही दिलेरी के साथ वो लड़ी। शी कम्पीटेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मतलब मजबूत खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड शी एंड कलेक्टेड, उन्होंने कई मेडल जीते। शी इंस्पायर्ड यंग गर्ल्स, उन्होंने यंग लड़कियों को इंस्पायर किया। एंड इनकरेज देम टू फॉलो देयर गोल्स, और उन्होंने उनको इनकरेज किया अपने गोल्स को फॉलो करने के लिए। शी अर्न ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल की। एंड शाइंड एज अ मैग्निफिशियंट मैरी, उनका नाम पड़ा मैग्निफिशियंट मैरी। इसके साथ ही यूनिट 2 खत्म होती है, यूनिट 3 खत्म होती है। अगले वीडियो में हम यूनिट 4 का सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।